फ्रेंड्स, टॉपिक है डिमोर्गन्स लॉज. लेट ए एंड बी be two sets, then number 1, A union B complement equals A complement intersection B complement. Number 2, A intersection B complement equals A complement union B complement. इन दोनों लॉज को डिमोर्गन्स लॉज के नाम से जाना जाता है. आफ्टर द नेम ऑफ अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन अगस्टस डिमोर्गन. अगस्टस डिमोर्गन एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन जिसने इन दोनों लॉज को फॉर्मुलेट किया और उसी के नाम पर इनको जाना जाता है डिमोर्गन्स लॉज. प्रूफ की बात करते हैं. प्रूफ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट डिमोर्गन लॉ के प्रूफ के लिए ध्यान से देखो. दो सेट्स को इक्वल करना है और दोस्तों दो सेट्स को इक्वल करने के लिए उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट शो करना होगा. लेट x belongs to A union B complement. x A union B complement का कोई आर्बिट्रेरी और जर्नल एलिमेंट जो A यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा. और दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग करता है A यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में. इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B. क्यों? क्योंकि अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट में होता है तो वो उस सेट में नहीं होता है. एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाई होता है. यानी कि एक्स ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में है. इट मींस दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड दिस इंप्लाइज दैट एक्स does not belongs to A and x does not belongs to B. x A यूनियन B में नहीं है. इसका मतलब वो A में भी नहीं है and B में भी नहीं है. क्योंकि अगर कोई एलिमेंट यूनियन में नहीं होता है इसका मतलब वो दोनों ही सेट्स में नहीं है. और this implies that x belongs to A complement. फिर अगर x A में नहीं है तो 100% उसके कॉम्प्लीमेंट में है. and x belongs to B complement. अब x A कॉम्प्लीमेंट में भी है और B कॉम्प्लीमेंट में भी, यानी कि दोनों में, यानी कि x इन दोनों सेट्स में है. इसका मतलब x इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा. x belongs to A complement intersection B complement. x जनरल एलिमेंट किसका? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट का. और हमने इसे शो कर दिया A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. इसका मतलब इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इस सेट में है. This implies that A union B complement is subset of A complement intersection B complement by the definition of subset. And this is statement first. Further, F-U-R-T-H-E-R. Further, let y belongs to
A complement intersection B complement. Further, let Y belongs to A complement intersection B complement, यानी कि Y कोई जनरल एलिमेंट किसका, A complement intersection B complement का. This implies that Y belongs to A complement and Y belongs to B complement. क्यों? क्योंकि Y इंटरसेक्शन में है A complement एंड B complement के इंटरसेक्शन में है. इसका मतलब वो उन दोनों में होगा. इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट होते हैं जो दोनों सेट्स में होते हैं दोस्तों. और दिस इंप्लाइज दैट Y does not belongs to A. Why? क्यों? क्योंकि Y A कॉम्प्लीमेंट में है तो A में नहीं हो सकता. एंड Y does not belongs to B. क्यों? क्योंकि Y B कॉम्प्लीमेंट में है तो Y B में नहीं हो सकता. और दिस इंप्लाइज दैट Y ना ही तो A में है और ना ही B में है. इसका मतलब Y A यूनियन B में भी नहीं है. Y does not belongs to A union B. क्योंकि A में भी नहीं है और B में भी नहीं है Y, तो यूनियन B भी होने का कोई चांस ही नहीं बनता. अब Y A यूनियन B में नहीं है, so this implies that Y belongs to A union B complement. या Y एक जनरल एलिमेंट और आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसका, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का. और उसको हमने शो कर दिया A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में. इसका मतलब इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इस सेट में है. दिस इंप्लाइज दैट A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B complement is subset of A union B complement. That's statement 2. स्टेटमेंट 1 और 2 को ध्यान से देखिए. इन दोनों सेट्स को आपने एक दूसरे का सबसेट शो कर दिया और देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकंड implies A union B complement equals A complement intersection B complement. और ये दोस्तों डिमॉर्गन्स लॉ के फर्स्ट लॉ का प्रूफ. ये आइए इसी प्रकार सेकंड लॉ का भी प्रूफ करेंगे. सेकेंड लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ का सेकेंड लॉ. इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है. वही बात, इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट शो करना होगा. लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. x हमने A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट का कोई जनरल एलिमेंट या आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया जो इस सेट के सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा. दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग करता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में. इट मींस दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B. क्यों? अगर कॉम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट है किसी सेट के में तो वो उस सेट में नहीं होगा. और दिस इंप्लाइज दैट x A इंटरसेक्शन B में नहीं है, A इंटरसेक्शन B में नहीं है. इसका मतलब किसी एक में ही नहीं है. किसी एक में ही नहीं होता तो ही इंटरसेक्शन में नहीं आएगा. अगर कोई एलिमेंट दो सेट्स के इंटरसेक्शन में नहीं है इसका मतलब वो किसी एक में ही
नहीं है, क्योंकि किसी इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट्स में होते हैं. दिस इंप्लाइज दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b. और का मतलब किसी एक में नहीं है, या x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x does not belongs to b. x does not belongs to a or x does not belongs to b. does not belongs to a or does not belongs to b. किसी एक में नहीं है. और this implies that अगर x a में नहीं है, x belongs to a complement और x belongs to b complement. x या तो a complement में या b complement में, दोनों में से एक में जरूर है, तो उनके यूनियन में भी होगा. और दिस इंप्लाइज दैट x belongs to a complement यूनियन b complement. x जनरल एलिमेंट किसका? a इंटरसेक्शन b complement का, और उसको हमने शो कर दिया a complement यूनियन b complement में. इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में है, इसका मतलब ये वाला सेट इसका सबसेट है. और दिस इंप्लाइज दैट a इंटरसेक्शन b complement इज सबसेट ऑफ a complement यूनियन b complement. That's statement third. That's statement third. Is it clear? Further, let y belongs to a complement union b complement. y a complement union b complement का कोई जर्नल या आर्बिट्रेरी एलिमेंट. और दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग करता है a complement यूनियन b complement में. दिस इंप्लाइज दैट y बिलोंग्स टू a complement और y बिलोंग्स टू b complement. y बिलोंग्स टू a complement और y बिलोंग्स टू b complement यूनियन में है, तो एक में जरूर होगा. किसी एक में है तभी यूनियन में आया है. और दिस इंप्लाइज दैट y does not belongs to a. y does not belongs to a. क्यों? क्योंकि y a complement में है तो a में नहीं हो सकता, और y does not belongs to b क्योंकि वो b complement में है तो b में नहीं हो सकता. y या तो a में नहीं है या b में नहीं है. This implies that y does not belongs to a intersection b. y अगर a या b किसी एक में नहीं है तो इंटरसेक्शन में आने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो वो आते हैं जो दोनों सेट्स में हों, वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों सेट्स में हों. और दिस इंप्लाइज दैट y अगर a इंटरसेक्शन b में नहीं है दोस्तों, देन y belongs to a intersection b complement, and that's statement 4. ध्यान से देखो, y एक जनरल एलिमेंट a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का, उसको हमने शो कर दिया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में. It means that this is not statement 4. This implies that a complement union b complement is subset of a intersection b complement, and that's statement 4. ये है statement 4. Is it clear? y एक जनरल एलिमेंट a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का, उसको हमने शो किया a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में. y एक जनरल एलिमेंट
ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का, और उसको आपने शो कर दिया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब ये सेट इसका सबसेट है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड दैट्स स्टेटमेंट 4। और therefore थर्ड and fourth statement implies दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट है। इसका मतलब दोनों सेट इक्वल है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों ये हुआ डिमॉर्गन्स लॉज में के सेकंड लॉ का प्रूफ। आइए अब इन दोनों लॉज को एक एग्जाम्पल से भी वेरीफाई कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम इन दोनों लॉज को वेरीफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रूफ के बाद एक एग्जाम्पल, लेट u इक्वल्स 2 3 5 7 9। यूनिवर्सल सेट के रूप में मैंने लिया 2 3 5 7 9। इसका एक सबसेट लेता A 3 एंड 7, केवल दो एलिमेंट्स इसका सबसेट है। यूनिवर्सल सेट के तो सब सबसेट होते हैं, मगर पर्टिकुलर केसेस में इसकी शेप वेरी करती है। जनरली इसकी कोई शेप नहीं होती है। एक सेट लेते हैं B जो इसका सबसेट है यूनिवर्सल सेट का ही, एंड दैट्स हमने लिया 2 5 7 एंड 9। U यूनिवर्सल सेट, A और B दोनों इसके सबसेट हैं, तो इस सिचुएशन में U हुआ यूनिवर्सल सेट। आइए फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ को वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले फाइंड करेंगे A यूनियन B। देयरफॉर A यूनियन B, A यूनियन B, A और B के सारे एलिमेंट आएंगे, पर जो कॉमन है वो रिपीट नहीं होंगे। जैसे 7 कॉमन है तो 7 एक बार ही आएगा, बाकी सारे एलिमेंट आएंगे। कहने का मतलब 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा और 9 भी आएगा। ये रहा A यूनियन B। और नाउ फाइंड करते हैं A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो A यूनियन B में नहीं है। यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो A यूनियन B में नहीं है, मगर 2 भी A यूनियन B में है, 3B, 5B, 7B और 9B। कोई एलिमेंट बचता ही नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों एलिमेंट A यूनियन B में है। इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ 5। कोई भी यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट बचा ही नहीं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ 5। नाउ हम फाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है। ए में नहीं है, ए में 3 है और 7 है, बाकी नहीं है। तो इसमें 2 आएगा, 5 भी आएगा, 7 नहीं आएगा, 3 भी नहीं आया और 9 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 9 नहीं है तो 9 आएगा। इसमें आएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में एलिमेंट आए 2 5 और 9। और फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड करिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी में वो एलिमेंट आएंगे यूनिवर्सल सेट के जो बी में नहीं है। तो बी में क्या नहीं है? 3 नहीं है। देख लो, बी में 3 नहीं है तो 3 आएगा। और बी में 5 तो है, 7 भी है, 9 भी है, 2 भी, बस 3। ये रहा आपका बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी
complement. Therefore, A in complement intersection B complement. A complement intersection B complement. ध्यान से देखो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, दैट्स फाइन। और thus हमने क्या वेरीफाई किया, ये सेट और ये सेट इक्वल है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन्स लॉज में से फर्स्ट लॉ को हमने वेरीफाई किया एक एग्जांपल से। आइए अब सेकंड लॉ को वेरीफाई करते हैं। सेकंड लॉ के लिए हमें A इंटरसेक्शन B, फर्दर हमें चाहिए A इंटरसेक्शन B। आइए A इंटरसेक्शन B, A और B में कॉमन एलिमेंट, A इंटरसेक्शन B, A और B में कॉमन एलिमेंट, A और B में कॉमन एलिमेंट केवल 7, A और B में केवल एक एलिमेंट कॉमन 7, तो सो A इंटरसेक्शन B में एक एलिमेंट आएगा, सिंगलटन सेट होगा 7। अब हमें चाहिए और देयरफॉर A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो इसमें नहीं है, तो इसमें केवल 7 है, बाकी नहीं तो सारे आएंगे कौन, 2, 3, 5 एंड 9, दैट्स A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब हमें चाहिए A कॉम्प्लीमेंट हमने निकाल ही रखा ये रहा, और हमें चाहिए B कॉम्प्लीमेंट में हमने निकाल रखा है, हमें इनका यूनियन, एंड नाउ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, देख लीजिए A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे, 2 आएगा, इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट आएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 9 आएगा। ध्यान से देखिए ये दोनों सेट इक्वल है, 10 हमने क्या वेरीफाई किया, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये सेकंड डिमॉर्गन्स लॉ का वेरिफिकेशन बाय एन एग्जाम्पल फ्रेंड्स। ओके, दैट्स इट।